अखिलेश तो चंडाल की तरह राज कर मिथुन आवे ना चंडाल में इस तरह रहा का अखिलेश यादव तो जिन्ना विन्ना पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए भाई। कौन जिन्ना कौन पाकिस्तान हमने नहीं देखा, हमारी जिंदगी से पहले जिन्ना आया होगा। हम नहीं जानते जिन्ना जुन्ना किसे कहें। हम तो भैया रोजगार को जानते हैं। हम मानते एक तरफा अंधी की तरह अखिलेश यादव के नाम पर पड़ रहा जी। नोमान मसूद हर अपने स्वास्तिक फायदे के लिए चुनाव लड़े, उन्होंने अपना स्वास्तिक फायदा करना सिर्फ। अजी हत्या कौन भरेगा, पेट तो बहुत खराब हल्ली पे रह जी। यही नौबत रही पकौड़े तलने पड़ेंगे जी। 2000 रुपये की तो बीड़ी बीड़ी पी जी महीने में किसान। 10 बजे 10 तारीख में 10 मार्च को मठ की तरफ चला जाएगा चल सन्यासी मंदिर में। तो पिल्सन मर रहा है कोई, ये पिल्सन मेरी कटवा दी नहीं इसने ही मोदी ने। हमें बनाओ मुख्यमंत्री, हम पढ़ेंगे पूरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार में हूँ आपके साथ जिक्रिया खान। आज हम खड़े हैं गुंगू विधानसभा के ग्राम नाई नकली के अंदर, जहाँ पे लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे जानेंगे धीरे धीरे करके कि इस गांव का क्या रुझान है और किसको यहाँ से विधायक बनाने का काम करेंगे। हमारे साथ में कुछ युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार कैसा विधायक होना चाहिए और किसको जिताने का काम हो रहा है। सबसे पहले हमारे साथ में युवा साथी खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फिरोज चौधरी है जी। गुंगू विधानसभा से किसको विधायक बना रहे अपने गाँव से? देखिए जी, यहाँ से समाजवादी पार्टी की वोट है इस गांव में, और इस गांव में समाजवादी पार्टी का इफेक्ट है, और समाजवादी पार्टी के इंदर सेन जी को वोट जागे यहाँ से। बसपा से नोमान मसूद हैं और भाजपा से पूर्व विधायक भी रहे और के फिर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं सिंबल पे। और एक बसपा से जो नोमान मसूद ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार 1 लाख पार, तो क्या रहने वाला है? देखिए 1 लाख पार तो है नहीं जी। नोमान मसूद हर अपने स्वास्तिक फायदे के लिए चुनाव लड़े, उन्होंने अपना स्वास्तिक फायदा करना सिर्फ, वो इसलिए अभी तो लोकदल में थे पिछले दिनों, और अब मैं बहुजन समाज पार्टी में चले गए। और बहुजन का तो यहाँ से फैक्ट ही नहीं है, मुसलमान तो एक तरफा अंधी की तरह अखिलेश यादव के नाम पर पड़ रहा जी। क्या कारण है कि समाजवादी की ओर जा रहा है आपके वोटर और बसपा और इसमें भाजपा से नाराजगी? देखिए जी, भाजपा ने कोई भी विकास नहीं करा प्रदेश के अंदर। चाहे किसानों का मुद्दा देख लो आप, किसानों के साथ कितना अत्याचार हुआ। लखीमपुर खीरी के अंदर एक मिनिस्टर के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, और कितना अत्याचार होगा। 1 साल तक दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठे रहे धरने पर। भाजपा सरकार तो ये कहती है कि हमने किसानों के 2000 वो सम्मान निधि योजना दी, राशन दिया और आपके मकान बना के दिए। मिला कि नहीं मिला? कुछ भी नहीं हुआ जी यहाँ तो विकास, कोई भी नहीं। एक सम्मान निधि दी हुआ 2000 तक, क्या हो रहा? कुछ भी नहीं। को रोजगार मिला नहीं है। देखो कुछ भी रोजगार युवा होता है, कुछ नहीं दिया इन्होंने। सिर्फ इन्होंने एक झूठा जुमला करा। जो वादे करे थे यो मोदी जी ने 2014 में जब सरकार बनी थी, उन्होंने कहता कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएगा, हर नागरिक के जनधन खाते खुलवाए। बताओ, और 100 दिन में इस्तीफे की बात की थी प्रधानमंत्री ने। अगर खाते में पैसे ना आए 15-15 लाख तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। क्यों नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा? 1000 रुपये डाले हैं अभी श्रम कार्ड के माध्यम से मिले। श्रम कार्ड में जा रही है तो चुनावी फंड है इनका। जैसे चुनाव में एक अपना चुनाव जीतने के लिए ये काम करते हैं सिर्फ। मुख्यमंत्री कैसे बना? देखिए जी, अखिलेश बनेगा मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं अपना, मैं बनूंगा दोबारा। योगी को बनेगा जी। अखिलेश तो चंडाल की तरह राज कर मिथुन आवे ना चंडाल में इस तरह रहा का अखिलेश यादव तो। ये आपका क्या नाम है? वाकिफ लियाकत। ये बताइए, गुंगू विधानसभा में क्या रुझान है आपके बार वोटरों का? इनका तो समाजवादी की तरफ है। इससे बसपा का नोमान मसूद भी हैं, भाजपा से किरत सिंह भी हैं, इनका क्या वर्चस्व रहने वाला है? हम तो जी चौधरी इंदर सेन के साथ हैं। चौधरी इंदर सेन, चाहे मैं बीजेपी में भी जाऊँ, हम तो उनके साथ है जी। अच्छा ये बताइए, बीजेपी की बात आ रही है तो भाजपा सरकार ये कह रही है कि हमने 2000 रुपये किसानों को दिए, राशन दे रहे हैं, मकान बना के दिया, तुम्हें इनमें कुछ मिला है नहीं? हाँ, मिल तो रहा है, सम्मान निधि योजना मिली, लेकिन क्या हो रहा 2000 रुपये से? ऐसा आपका क्या नाम? मोहम्मद है काम। हम ग्राम नाई नगली माजरी में खड़े हैं, तो यहाँ के वोटरों का क्या रुझान है और यहाँ के वोटर किस ओर जा रहे हैं? साइकिल की ओर जा रही है जी यहाँ के युवा तो। अच्छी ये बताइए कि भाजपा से किरत सिंह भी है, पूर्व विधायक भी रहे, और बसपा से नोमान मसूद भी अपना दावा कर रहे हैं जीतने का, तो क्या लगता है क्या समीकरण रहने वाले हैं यहाँ से? समीकरण तो यहाँ है जी, हम तो चौधरी साहब की खेल है सारी उम्र से, पर चौधरी साहब की ही सीटियाँ क्लियर हो रही जीप के, ये है जी हमारी तरफ से। तो भाजपा सरकार के पूर्व विधायक किरत सिंह अपना दावा कर रहे हैं कि सरकार ने किसानों के हित में काम किया, किसानों की हितैषी है। क्या लगता है कि किसानों की हितैषी है सरकार? कुछ नहीं है जी हितैषी पितैषी, ये तो समाजवादी सरकार आ रही है बिल्कुल क्लियर। आपका क्या नाम? आसिफ है जी। ये बताइए क्या रुझान है आपके गाँव के, किसको जिता रहे हैं यहाँ से? यहाँ से चौधरी इंदर सेन जीतेंगे जी, और अखिलेश की सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से।
1 लाख पार बसपा नोमान मसूद जो है दावा कर रहे हैं अपना, क्या रहे? नोमान मसूद ने जी 20,000 से ऊपर भी जाता, चमारी वोट मिलेंगे उसको, इंदर सेन जीतेंगे यहाँ तो। मुसलमान किधर जा रहा है? समाजवादी पार्टी पे जा रहा है जी 90%। क्या कारण है कि समाजवादी को देख के बसपा को छोड़ दिया? समाजवादी पार्टी ऐसी है जो विकास करा सके, इस प्रदेश को उन्नति की राह पे ला सके। क्या आप युवा हैं, कितना पढ़े हैं? ग्रेजुएट है नौकरी मिली नहीं, सरकार दावे कर रही है युवाओं को नौकरी दी। ना जी ना, बेरोजगारी बहुत है। और आप महंगाई देख लो, तेल की कीमतें देख लो, पेट्रोल की, रसोई गैस देख लो कितना महंगा हो रहा, जीडीपी कहाँ जा रही, तो सब ये बीजेपी ने किया है जी। जी भाई साहब का क्या नाम? मोहम्मद अकरम। अपने गांव में किसको विधायक बना के भेज रहे? चौधरी इंदर सेन जीत रहा है यहाँ तो एक तरफा। बसपा से 1 लाख पार का नारा लगा रहे नोमान मसूद। अजी हत्या कौन भरेगा पेट, तो बहुत खा है। हत्या कौन भरेगा पेट, वो तो बहुत खा रहे हैं जी। फूल वाले भी कह रहे हैं अपने दावा जी, फूल वाले हैं भाजपा से। बाल कुछ नहीं है आपका। ये बताइए, जो पूर्व विधायक रहे हैं तुम्हारे गांव में कोई विकास हुआ नहीं हुआ? कुछ नहीं करा जी विकास। जैसे आप युवा हैं, कितने पढ़े हैं? एमए करी जी मैंने। नौकरी कर रहे हैं? हल्ली पे रहा जी, यही नौबत रही पकौड़े तलने पड़ेंगे जी। पकौड़े तलने पड़ेंगे। भाजपा सरकार तो कह रही कि हमने युवाओं को रोजगार दिया, किसानों को 2,000 रुपये दे रहे, राशन दे रहे हैं, तो कुछ फायदा हो रहा नहीं इससे? 2,000 रुपये की तो बीड़ी बीड़ी पी लाए जी महीने में किसान। कुछ नहीं है 2,000 रुपये। युवाओं को रोजगार नहीं मिला कुछ? ना जी, कुछ भी नहीं मिला। तो आपके सब टल्ली पे रह यहाँ खड़े जितने। क्या रहेगा आपके युवाओं का रुझान इस सीट पर उनको विधानसभा? तरफ है जी सब, अखिलेश यादव की सरकार है जी। क्या उम्मीद रखते हैं साइकिल से? रोजगार देगी, 22 लाख का वादा करा रोजगार देने का 22 में। मिलेगा आपको इस सरकार? जी इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी। साथी उनसे बात करते हैं। जी भाई साहब का क्या नाम है? मोहम्मद नफीस। 2022 का जो इलेक्शन चल रहा है, गुंगू विधानसभा में 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। बसपा से नोमान मसूद है जिन्होंने 1 लाख पार का नारा लगाया। फूल से यानी भाजपा से किरत सिंह भी है, पूर्व विधायक भी रहे। वो गठबंधन प्रत्याशी चौधरी इंदर सेन भी है। तो उनका क्या वर्चस्व रहेगा इस गाँव का? यहाँ जी फर्स्ट पे इंदर सेन रहेंगे और पूरी सीट पे इंदर सेन रहेंगे, और सब ऊपर जी भी अखिलेश सरकार आ रही है अब की बार पूर्ण बहुमत से। क्या वजह है कि अब की बार अखिलेश सरकार आ रही है और योगी आदित्यनाथ की नहीं आ रही? वजह यह है कि अखिलेश सरकार ने पहले भी काम किया, रोज़गार दिया, इस सरकार में कोई रोज़गार नहीं है। मैं बी फार्म किया हूँ, मैं भी आज घर पे पढ़ा हूँ, 2 साल से मैंने बी फार्म किया है। कोई मतलब वैकेंसी नहीं है, गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है, तो हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं है, कहीं पे भी कोई जगह नहीं है। मतलब बस ऐसा हो रहा है कि हमारे से अच्छे अनपढ़ ठीक है। भाजपा सरकार तो ये कहती है कि हम युवाओं को साथ लेके चलने वाली है, 2 करोड़ नौकरियाँ दी, तो उसमें क्या मानते हैं? सिर्फ वादे किए, काम नहीं, वो नहीं हुआ, नौकरी नहीं दी, सिर्फ कहा। क्या युवाओं का क्या रुझान रहेगा अब की बार, क्या बदलाव रहेगा इसमें? ये बात तो साइकिल चलेगी जी एक तरफा, उसके बाद जो है नौकरी निकलेगी, अखिलेश सरकार जो है नौकरी देगी। कुछ हुआ तुम्हारे यहाँ किसी युवाओं को नौकरी का हो गया, चाहे सड़क निर्माण कुछ? नहीं, हमारे यहाँ विकास भी अगर हुआ है तो चौधरी परिवार से हुआ है। पहले भी गांव में सड़क बनी, कुछ भी काम हुआ, चौपाल बनी, तो चौधरी ने नहीं दिया। किसी और पार्टी का विकास नहीं यहाँ पे। और समाजवादी सरकार में जो है काम अच्छे हो रहे हैं, पहले से ही बहुत अच्छा मतलब काम चला, अब की बार भी जो है ऐसे ही होगा। जी आपका क्या? नाम मोहम्मद फाजिल। अब की बार युवाओं का क्या रुझान है ग्राम नाई नकली माजरा से, किसको जिता रहे हैं यहाँ से? यहाँ से चौधरी इंदर सेन जीत के जा रहे हैं भारी मतों से, क्योंकि उसका रीज़न है युवाओं को कोई भी रोज़गार नहीं मिला। आप ये देखेंगे कि 4 साल से आर्मी की एक भी भर्ती नहीं हुई। हमारे यहाँ आर्मी की तैयारी कर रहे हैं कुछ लड़के, मतलब 5-6 लड़के, उनकी एज निकलती जा रही है और रेगुलर तैयारी पे है, लेकिन 4 साल हो गए आर्मी की एक भी भर्ती नहीं आई। ये कितना बड़ा रीज़न है? रोज़गार का बस हवा है कि 2 करोड़ रोज़गार किस में, मतलब कोई आंकड़ा नहीं है गवर्नमेंट के पास। बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, जो जुमला है, आप बोलने को 10 करोड़ भी बोल सकते हैं, लेकिन रियल में 10 लाख रोज़गार भी नहीं दिए, ना योगी गवर्नमेंट ने ना केंद्र गवर्नमेंट ने, क्योंकि रोज़गार के बेस पे दोनों गवर्नमेंट फेल है। इसीलिए युवाओं का रुझान है कि इनके बदलाव हो और अखिलेश को देखे कि रोज़गार दे पाते हैं नहीं। भाजपा सरकार तो ये दावे करती है कि हमने किसानों को साथ लेके चला और युवाओं को साथ लेके चले। वो कहते हैं हम किसानों को साथ लेके चले, तो 1 साल जो किसान वहाँ पे बैठे हैं उनके साथ क्या नहीं किया सरकार ने? उनको दिल्ली में जाने नहीं दिया। किसान इस देश का नागरिक नहीं है कि वो दिल्ली में नहीं जा सकता। कीले लगा दी, 12 महीने में
700 किसान शहीद हुए, बताइए उनके साथ तो न्याय अन्याय हुआ है ना। योगी आदित्यनाथ अपना दावा कर रहे हैं कि मैं 300 प्लस सीटें लेके आ रहा हूँ, तो क्या होने वाला है? देखिए दावा तो सभी कर रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं मैं 400 लेकर आ रहा हूँ, ये तो 10 मार्च को सबको सामने आ जाएगा कि कौन कितने लेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और अब की बार क्या रुझान है तुम्हारे गांव को, किसको जिता रहे हैं? हमारे गांव में इंदर सेन जीत के जाएगा, एक तरफ पर साइकिल एक तरफ आ रही है। योगी आदित्यनाथ अपना दावा कर रहे हैं मैं जीत रहा। जी क्या हो, कहने से कुछ नहीं होता। हम फील्ड में घूमे हर टाइम, एक तरफा विजय उसकी क्या साइकिल क्या हुआ है, और साइकिल ही जीतेगी एक तरफा। एक तरफा साइकिल है, ठीक है जी। ये बताइए, गाँव मुस्लिम बहुमूल्य गाँव है, एक तरफा इंदर सेन जीत के जाएगा। अरे बसपा से नोमान मसूद है, वो भी दावा करे। मसूद कौन पूछ रहा? नोमान ने, यहाँ नोमान का कुछ नहीं है। कभी मैं नोमान ने बताया, कभी हमजा ने बताया। क्या नाम है? इफ्तिखार है जी। अरे गौना नगली किरत सिंह ने जिता रहे जी। किरत सिंह ने जी। और 2 प्रत्याशी और मैदान में हैं, भाजपा से वो बसपा से नोमान मसूद और चौधरी इंदर सेन गठबंधन प्रत्याशी ने लड़ाई इंदर सेन किरत की होगी। अच्छा हाँ जी, आप बताइए। तो किरत सिंह को जिता रहे हैं, आप कह रहे हैं इंदर सेन जितना यहाँ से? किरत को हमारे यहाँ से ज़्यादा 250 वोट मिलेंगे, और इंदर सेन को 1000 प्लस मिलेंगे। काम बहुत तेज रखा किरत में, जीतेगा जितावेगा इंशाल्लाह। सीट निकाल लगे अल्लाह से। ये पूरी गंगो विधानसभा सीट निकालने की बात कर रहे हैं, माजरी की बात कर रहे हैं। माजरी में 1000 प्लस इंदर सेन है और 250 प्लस किरत सिंह है। तीसरा नंबर का कैंडिडेट है इंदर सेन। इंदर सेन फर्स्ट पे रहेगा। अब क्या, मेरी बात सुनिए जी, किरत सिंह यहाँ तीसरे पे जाएगा की बार गंगो विधानसभा में। किरत सिंह तीसरे पे धरो, क्या धरो? कौन सा विकास करा? कौन सा करा विकास? कौन सा विकास करा किरत सिंह ने? कौन सा तीसरे पे? और 250 तो क्या, यहाँ था 60 वोट है भाजपा के। यूँ तो प्रेस की कर रखी रोड काम है कांग्रेस का। जिन कांग्रेस के विधायक थे, प्रदीप चौधरी कांग्रेस का विधायक था, और रोड दे रखे प्रदीप चौधरी थे खुलेआम। यहाँ बड़े बड़े खड़े। किरत सिंह ने काम बहुत दे रखा है, प्रेस का काम दिया बढ़िया बड़ा, रोड बढ़िया बड़े बिछा दिया। प्रमुखता वोट नहीं दिए। जीतेगा इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। सड़क जी। चचा आपका क्या नाम है? गुलजार। ये बताइए, पिछले 5 साल में इस गांव के अंदर कोई विकास हुआ है कि नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। तो ये बताइए, यहाँ आपको कोई राशन मिला है सरकार की तरफ से, या 2000 रुपये मिले हैं किसान सम्मान निधि? कोई अठन्नी नहीं मिली। किसी गरीब के खाते में बता दो 2000 किसके आए हुए, कहीं कोई पैसा नहीं मिला। और वो सरकार ही कह रही कि वो मकान बना के दिए, उसका कोई लाभ हुआ? सब झूठी बात है। यहाँ किसको अब की बार किसको विधायक बना रहे हैं यहाँ से? इंदर सेन ने। और मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव। अच्छा ही बताइए, नोमान मसूद भी बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्या रहेगा? तीसरे नंबर पर। दूसरे पे? हैं? दूसरे पे कौन रहेगा? बीजेपी। पहले पे है हमारी साइकिल। अच्छा, और साथी हैं, इनसे बात करते हैं। जी आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद आबिद। ये बताइए, ग्राम नाय नगली में खड़े हैं माजरी में, तो यहाँ किसको विधायक बनाएंगे अब की बार तुम? विधायक तो जी देखो इंदर सेन बनने वाले हैं यहाँ से विधायक। पहले नंबर पे वही रहेंगे, दूसरे पे बीजेपी और तीसरे पे नोमान मसूद। क्या कारण है कि नोमान मसूद तीसरे नंबर पर रहेंगे? कारण ये है जी, दल बदलू वाला काम है। अच्छा ये बताइए, भाजपा सरकार दावे करती है हमने गरीबों को साथ विकास किया है, राशन दिया है, 2000 रुपये दिए हैं, मिला कि नहीं मिला? जी मिला, लेकिन वो निकाल भी तो रही है वहीं से। भाई खाद का गट्टा कहाँ पे कर दिया है? खाद का गट्टा आज कितने का हो रहा है? तेल कहाँ पे जा रहा है? और गन्ने का पेमेंट इन्होंने 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए, यानी कि प्रति किलो 25 पैसे। और डीजल और पेट्रोल कहाँ है? अच्छा बताइए, आप कितना पढ़ा लिखे हैं? देखो जी, पढ़े लिखे तो इतने हैं नहीं, बाकी है समझदार है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी सवाल करो आप जवाब दें। आपका क्या नाम है? अदनान है जी। गंगो से विधानसभा से किसको विधायक बनाओगे इस गांव से? इंदर सेन है जी, इंदर सेन। दो प्रत्याशी और चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, बसपा से नोमान मसूद भी हैं। कुछ भी हो तो बीजेपी दूसरी। कौन है बीजेपी? इमरान मसूद, गुल्लू। क्यों वो बसपा से लड़ रहे हो चुनाव? फिर मायावती के परसों बयान नहीं सुने जी। आगे मैं जो कम रहती हूँ मैं बीजेपी को समर्थन दूंगी। तो दावा कर रहे हैं कि बार 1 लाख पार,
नोमान मसूद दावा करते हैं। हमारा ये इंदर सेन है जी 1.5 लाख। इंदर सेन 1.5 लाख तक गिनती शुरू होनी इसकी। अच्छा, माजरी में क्या रुझान है गाँव का? माजरी में तो करीब करीब सर्वे इंदर सेन के जी। अच्छा, और किरत सिंह का 0 यहाँ तो। राशन हो गया या फिर 2000 रुपये सम्मान निधि योजना में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हमें यहाँ कुछ नहीं मिल रहा जी। मकान भी नहीं मिला ना जी। तो अब की बार किसे मुख्यमंत्री बनाओ? अखिलेश ने जी। अलीशान गोंगो से भी किसको विधायक बना रहे अपने गांव से? इंदर सेन ने। और मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव। अच्छा, ये बताइए, भाजपा सरकार ये दावे कर रही है कि हमने किसानों को 2000 रुपये दिए और जी राशन भी दे रहे और मकान भी दिया और 1000 रुपये श्रम कार्ड के माध्यम से। तुम्हें कुछ मिला इनमें से? हाँ मिला, अभी क्या मिला? 2000 रुपये मिले। हाँ मिले। तो मुख्यमंत्री कैसे बना रहे? अखिलेश यादव। 2000 रुपये भाजपा से ले रहे, वो अदल बदल होने, पिछले वोट नहीं दे रखे, वोट के बदले 2000 ले। उन्हें 2000 रुपये दे दिए। अब की बार किसे बना रहे विधायक? इंदर सेन ने। अब की बार गोंगो में किसे विधायक बनाओगे? भाई बनाओगे हम तो किरत सिंह को। और 2 प्रत्याशी हो रहे हैं समाजवादी से इंदर सिंह। तो चाहिए इतने खड़े हो जाओ है, लेकिन हम तो इसका फायदा हमें इस आदमी का फायदा, भाजपा डबल के फायदा नहीं। हम किरत पे देंगे। किरत सिंह भी तो भाजपा के हैं तो भाजपा के, लेकिन हम किरत ने देख कर देंगे। कैंडिडेट देख के काम कर रहा पूरे इलाके में। अभी सड़कें देख रहे हैं हम, यहाँ कितनी गंदगी फैल ली। दी उनने, किरत नहीं दी। किरत का ही मामला है जो। अच्छा, मुख्यमंत्री किसे? मुख्यमंत्री बनाओगे खिलाफ नहीं। मुख्यमंत्री अखिलेश को बनाओगे, विधायक किरत को बनाइए। नहीं बात है, क्या ये क्या कारण है? नहीं, कारण तो यू है कि हम रिश्ते देंगे ऊपर जो हम कह रहे हैं अखिलेश नहीं। ये नहीं बात, देखो बात तो भाई, साइकिल की सरकार बना रहे और विधायक भाजपा का बना रहे, तो विकास कैसे होगा यहाँ? तो विकास तो यू है, यू इससे थोड़ी सारी मतलब वो जिस जगह ऊपर तो दुआ आई है भाई अखिलेश जी जा। नोमान मसूद भी तो हैं। नोमान मसूद तो मायावती खत्म होगी, उस टिकट से ब्याह अगर होता वो उससे तो उसको देखते लोग। आपका नाम? साली खज्जी है जी। किसको विधायक बना रहे अपने क्षेत्र में गांव से? तो उद्धव सेन ने बनावांगे जी। मुख्यमंत्री अखिलेश ने। 2 प्रत्याशी और चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा से नोमान मसूद और भाजपा से किरत सिंह। नोमान मसूद वोट काटने का लड़ रहा, थोड़े बहुत वोट काटूंगा इन लोगों के, उसके उद्धव सेन के लड़ रहा हो। तो साथ भैया, आपका क्या नाम? मेरा नाम मुंतजिर है जी। किसको विधायक बनाएंगे गोंगो विधानसभा? हम तो ये नहीं बनाओगे, इंदर सेन है। और मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव। ये बताओ, भाजपा सरकार ये दावे करती है कि हमने युवाओं को रोजगार दिया, मिला युवाओं को? मिला कोई रोजगार नहीं मिला, और जिन पे थे वो भी ठल्ली फिर है घर पे। जो काम पे जाते बाहर करने के लिए वो भी घर पे ही है सब। अब कोई सब बरान है, पार्टी बरान फिर ही जाता। योगी आदित्यनाथ ये कहती है कि हमने सबका साथ सबका विकास किया। वो तो देखो न करा होगा, पर इसमें बेरोजगारी में बहुत साथ दिया उन्होंने, किसी का साथ नहीं दिया। गरीब आदमी मरा गया, थोड़ा बेरोजगारी ज़्यादा है। जी, आपका नाम? मोहम्मद अरशद। अब की बार ग्राम नाई नगली माजरा में किसको विधायक बना के भेज रहे हैं यहाँ से? इंदर सेन जी को। और मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री अखिलेश जी को। 2 प्रत्याशी और भी तो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, बसपा से नोमान मसूद है और भाजपा से किरत सिंह। उनका क्या रहेगा यहाँ? हमारी नज़र वन लग जाती नहीं ना, और रंग जा रही है सही कल पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। मैं हूं आपके साथ जिक्रिया खान। आज हम पहुंचे हैं गोंगो विधानसभा से लगता हुआ गांव है जो बमियाले के नाम से जाना जाता है। यहां पे हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं और हम गांव-गांव में सर्वे कर रहे हैं कि अब की बार किधर वोट जा रहा है, किसका रुझान रहने वाला है और गोंगो विधानसभा से किसको विधायक बनाने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ में कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार क्या रुझान रहेगा इस गाँव का और किधर वोट समीकरण क्या रहेगा। सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं भाई साहब से। जी भाई साहब, का क्या नाम? एतमाद खान। ये बताइए कि 3 प्रत्याशी गोंगो विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा से नोमान मसूद है और गठबंधन प्रत्याशी इंदर सेन है और भाजपा से किरत सिंह भी है जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं भाजपा से। तो क्या समीकरण है इस बार चुनाव का? समीकरण अब की बार वोट जो होगा वो होगा मुद्दों पे।
पहला बेरोज़गारी, दूसरा बिजली, जिसमें हर आदमी सबके बिल, किसी के 20,000 किसी के 50,000 बिल आता था और लोग इतने परेशान थे, अपने रोज़गार से इतने परेशान थे, अपने करने खाने से परेशान थे लोग। लेकिन सबसे मेन चीज़ मेरी निगाह में आज के टाइम में, जिसमें खासकर बिजली के मुद्दे पे और युवाओं के मुद्दे पे, मेरा दिल जो है आज जो है सिर्फ अखिलेश को चाहने की। भाजपा सरकार ने किसानों के आधे रेट पे बिल कर दिए और सरचार्ज जो लगता था वो भी माफ़ किया है, और मिला नहीं मिला इसका लाभ। मैं आपको राशन कार्ड के बारे में बताता हूँ। राशन मेरे नाम ना तो कोई ज़मीन है, ना मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी है, उसके बाद भी मेरा राशन कार्ड नहीं है। मैंने उसे अप्लाई किया, कभी तो उनकी लाइन बंद रहती है। ये बताइए, किसानों से लगता हुआ गाँव है बमियाला, तो इस बार यहाँ के किसान क्या चाह रहे हैं? किसान चाह रहा है ये जो लाइन में लगना, यूरिया मैंने ज़मीन जो है मेरे पास नहीं है तो कम से कम ठेके पे तो ले रखी मैंने। उसमें क्या है, मैं यूरिया के लिए कई दिन तक भटकता फिरा, और बड़े बड़े लोग जिनके नेताओं के जिनके जो मिलने वाले हैं सोसाइटी वाले खाद जो है उनके घर पहुंचा दें। बाकी मेरे जैसे आदमी जो आम आदमी है वो लाइन में लगता रहा, यहाँ तक कि उसे एक खाद के कट्टे के लिए तरसना पड़ा। ये पोजीशन किसान की है। 5 किलो कम खाद कर दिया इन लोगों ने। ये मुद्दे किसान के अगर सरकार ये उठाती है, बीजेपी सरकार, मौजूदा सरकार अगर ये लेके चलती है, तो मैं समझता हूँ बीजेपी सरकार से मुझे कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो कम से कम किसान के मुद्दे, मजदूर के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे उठाए तो सही। वो तो सिर्फ बांटने के अलावा कोई जिन्ना विन्ना पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए भाई। कौन जिन्ना कौन पाकिस्तान, हमने नहीं देखा। हमारी ज़िंदगी से पहले जिन्ना आया होगा। हम नहीं जानते जिन्ना जुन्ना किसे कहें। हम तो भैया रोजगार को जानते हैं, हम तो अपने मुद्दे को जानते हैं। हमें खाद मिल जा, हमारे खाने का इंतजाम सही रह जा, हमें अपना काम मिले, हमें प्यार मोहब्बत आपस में हो। यार हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये लोग करते हैं बस। सरकार किसको मुख्यमंत्री बना रहे? जो मुद्दे की बात करेगा, जो काम की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, किसान की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, यहाँ आपस में भाईचारे की बात करेगा, प्यार की बात करेगा, हम सिर्फ उस कैंडिडेट को वोट देंगे। कौन है वो? मैं आज की तारीख में मेरी निगाह में अखिलेश यादव से अच्छा नेता मैं नहीं मानता कि कोई है। यहाँ से विधायक किसे बना? यहाँ से मैं विधायक के लिए सबसे मेन इंद्रसेन भाई, जो हमारे यहाँ के सबसे मजबूत दावेदार हैं, सबसे मजबूत कंडीशन में हैं, वो इंद्रसेन भाई, वो रुद्रसेन भाई। अगले साथी से बात करते हैं। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश कश्यप। ये बताइए, बमियाला गांव किसानों से लगता हुआ है और गुंग विधानसभा क्षेत्र से आता है, तो अब की बार किसका रुझान है, क्या समीकरण रहने वाले हैं यहाँ? अब की बार जो समीकरण है, जो यहाँ की जनता है, जिस हालात में ये 5 साल गुजरे हैं इस सरकार के, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो लोगों पर तानाशाही करी, उस तानाशाही से परेशान होकर के ये लोग, यहाँ की जनता सबसे ज़्यादा जो खुश है वो गठबंधन की जो सरकार बनने जा रही है उसे सबसे ज़्यादा चाह रहे हैं लोग। हमने किसानों के लिए अच्छा किया, या मान लो चाहे सम्मान निधि योजना होगी 2000 रुपये दे रही, चाहे राशन वितरण हो गया, चाहे वो ई श्रम कार्ड के माध्यम से 1000 रुपये मजदूरों का हो गया, तो क्या लगता है इस चुनाव पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है इस चीज़ का? इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन्होंने अगर 2 दाने दे करके इन्हें गरीब आदमियों को बहलाने का फुसलाने का काम अगर कर रहे, तो ऐसा ही जब इनकी सरकार बनी 370-385 रुपये का सिलेंडर था, आज सिलेंडर कितने का है? 1000 रुपये का। महंगाई तो ये कहते हैं ना कि देश के विकास के लिए करेंगे हम। नहीं, देश में कौन सा विकास? विदेश में वो नीरू मोदी पकड़ेगा, उसने बता दिया कि भाई क्या नाम 32% मेरा था, बाकी सारा % इनका है भाजपा वालों का। ये बताइए, मुख्यमंत्री किसे यहाँ से मुख्यमंत्री किसे बना रहे? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। योगी आदित्यनाथ भी दावा कर रहे हैं 300+ सीट। आदित्यनाथ 10 बजे 10 तारीख में 10 मार्च को मठ की तरफ चला जाएगा, चल सन्यासी मंदिर में। गुंग विधानसभा से क्या रुझान है? गंगोरी विधानसभा से लगभग 25,000 वोटों से हमारा कैंडिडेट गठबंधन का जो भी है उस जीतने का काम करेगा। अगला जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इलमचंद है। किसको जिता रहे अपने गुंग विधानसभा से क्षेत्र से विधायक? तो भाई इंद्रसेन जी को जिता रहे जी। बसपा से नोमान मसूद भी तो हैं। बसपा से नोमान मसूद दल बदलते आदमी है। दल बदलू वो होता है जो अपने स्वार्थ के लिए होता है, जनता के स्वार्थ के लिए नहीं होता दल बदलू। किसान के जो लखीमपुर कांड हुआ, या फिर मान लो 750 किसान मरा, तो इससे क्या इत्तेफाक रखते हैं? क्या भाजपा सरकार किसानों की हितैषी मानी जाती है? कैसे हितैषी कैसी हो जाएगी वो? ये पूरे 5 साल लाइन में लगा कर रखे हैं, आधार कार्ड, बैंक, नोटबंदी वाला बैंक, उसमें लाइन में रहे। फिर अब क्या हो रहा, यूरिया की लाइन में लग रहा, नहीं मिल रहा खाद में। मुख्यमंत्री किसे बना रहे? मुख्यमंत्री यादव जी को। योगी आदित्यनाथ भी तो अपना दावा कर रहे हैं।
वो तो सब करेंगे आप अपना दावा, सारे देख रहे हैं मुख्यमंत्री के चांस। का नाम फरत अली खान। गोंगो विधानसभा सीट पे बमियाला गांव के अंदर क्या रुझान है, लोगों के अंदर क्या समीकरण रहने वाले और कौन जीत के जाने वाला है? वो मेरी तो हिसाब से भाई गठबंधन उम्मीदवार है यहाँ। मुस्लिम कैंडिडेट भी हैं और बसपा से चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो क्या समीकरण है? आपकी बार 1 लाख पार का नारा दे रहे हैं, क्या लगता है? देखो कोई कुछ हो जाओ, 1 लाख पार 2 लाख पार, उससे कुछ नहीं होता। परिस्थितियाँ जो हैं अब की बार जो है गठबंधन की है, हवा है गठबंधन की। इस तरह की मोदी लहर थी, उस तरह अब की बार जो है अखिलेश की लहर है। जी बताइए, भाजपा सरकार अपने आप को किसानों के हितैषी बताती है और वो मुद्दे भी गिनवा रही है अपने, जैसे मान लो सम्मान निधि योजना में 2000 रुपये हो गया, राशन वितरण हो गया, ई श्रम कार्ड के माध्यम से 1000 रुपये हो गया, आयुष्मान कार्ड है, तो क्या इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है इन चीज़ों? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है मेरे हिसाब से, तो कुछ भी नहीं है। वो 2000 रुपये आप जो बात बता रहे हैं, 2000 रुपये एक गरीब आदमी का एक मंडल भी नहीं आता, एक मंडल का भी खर्चा पूरा नहीं होता। खाम है, लॉलीपॉप है, कुछ नहीं है। बताओ किसानों के लिए क्या किया, बताओ। कहते हैं कि आधे रेट पे बिजली की बिल कर दिए, सरचार्ज माफ कर। अब इलेक्शन आया ना, अब आधा रेट याद आया ना, वरना एक गरीब आदमी उजाड़ दिए। पहले इन्होंने कहा कि भाई हम फ्री कनेक्शन दे रहे हैं, और फ्री कनेक्शन के नाम पे जो लूट मचाई गरीब आदमियों के, जो हाल ख़राब करा बेचारों का, वो बेचारे रोते फिर रहे। अब वो मीटर उखड़वाने के चक्कर में, अब वो मोमबत्ती जलाने के चक्कर में, तो देखो इस तरह तो काम चलना नहीं। अब लोग जो है भगाव में आने की नहीं बिल्कुल। और इस बार जो है अखिलेश की हवा है, गठबंधन की हवा है, और परिस्थितियाँ भी ऐसी हैं कि गठबंधन को ही वोट किया जा। भाजपा सरकार ये दावा करती है कि हमने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दिया और युवाओं को साथ लेके चले हैं, तो क्या लगता है कि युवाओं को कुछ इसमें नौकरी मिली हो? कुछ बताओ क्या दिया? रोजगार देने का तो छोड़ो, लेने का काम किया इन्होंने। ये सरकार तो याद की जाएगी कि रोजगार लेने वाली, रोजगार देने वाली नहीं है, ये तो रोजगार लेने वाली है। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ अपना दावा कर रहे हैं कि हम 300 प्लस सीटें फिर से सरकार बना रहे हैं, क्या रुझान है आपकी बार? नहीं, रुझान क्या है, अब की बार तो हवा है। 300 प्लस तो अब की बार अखिलेश की सरकार की आ रही है, वो तो 100 सिमट जाएगी। जी, पूर्व विधायक भी रहे किरत सिंह, वो कहते हैं कि अब की बार हम जो है दोनों कैंडिडेट को टक्कर दे रहे हैं, तो कुछ लगता है आपके गांव में कोई विकास हुआ उनके माध्यम से? नहीं, कोई विकास नहीं है। तो खामखा की बातें हैं। किरत को भी देख लिया लोगों ने, औरों को भी देख लिया। इस बार जो है इंदर सेन की को देखना है और इंदर सेन को ही वोट करना है। अर्जुन करनवाल। अब की बार गंगो से किसको विधायक बना रहे हैं? गंगो विधानसभा से जो विधायक बनेंगे वो तो नौमान मसूद जी बनेंगे इस बार, क्योंकि देखो 47,000 वोट पहले उनको मिला था महिपाल जी को, उसके बाद में सागुफ्ता खान जी को भी इतना ही वोट मिला है, और 64,000 वोट नौमान मसीद जी को मिला था। 64,000 और 47,000 प्लस कर दीजिए तो 1 लाख का आंकड़ा पार हो रहा है ना, 1 लाख का आंकड़ा पार, सीधी बात है। और इस बार किरत को 90,000 वोट मिले थे, जो हमारा वोट था, दलित जो वोट था वो भाजपा के पास में गया, इस बार वोट सीधा बसपा के पास में जाएगा। दलित की अगर तुम बात करो तो उसमें भी तो सेंध लगा दी ना चंद्रशेखर रावण ने, वो नहीं वोट लेगा। हाँ, वो इतने वोट उसके पास नहीं जाएंगे, आप सही बोल रहे हो, लेकिन वोट तो जाएगा ना। हाँ, बहुत वोट तो बीजेपी को भी जाएगा। वोट बीजेपी को नहीं जाएगा इस बार, बीजेपी के तो कोई मतलब ही नहीं वोट है। इस बार जो वोट जाएगा बसपा को जाएगा सीधा, जो दलित का वोट है, क्योंकि सबको पता है। सब एक बार इनकी भाई की बात अपनी जगह सही है, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूँ, जो नेता अपने दल की बात, अपने किसी के लोगों की पीड़ की बात, परेशानी की बात को उठा नहीं सकता, अपने मुंह से कह नहीं सकता, उसके क्या उम्मीद करें हम? बताइए आप, जवाब दीजिए। अजी देखो, क्यों नहीं देते वो जवाब? वो तो आती है, देती है जवाब, सब कुछ करती है वो। हमारे लिए तो उसने ऐसा काम कर दिया जो किसी और ने किया ही नहीं। क्या काम किया? एक काम गिनवाई। हमारे काम देखो जी, हमारे लिए तो जब हमारी सरकार थी तो पावर थी, इतनी पावर। छोड़ दीजिए, ठीक है, पावर का मतलब वो बात सही है जी, दुरुपयोग तो नहीं। हमारे यहाँ पे सुनो, मैं बताऊँ, अखिलेश जी के टाइम पे कम से कम 10 लड़के, जिसमें दलित समाज सबसे ज्यादा है, जो नौकरी पे गए हैं। लेकिन लोगों को जो है अपने अहंकार में डूबे हुए हैं, कम से कम 10 लड़के हमारे यहाँ से नौकरी पे गए सिर्फ अखिलेश के राज में। मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं दलित समाज की बात कर रहा हूँ। दलित के लड़के तो भाजपा सरकार थी, इसमें भी नौकर गए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। सवाल का जवाब। हाँ, टैलेंट थोड़ा बताइए, आप कितने गए? कितने गए? ऐसे गए 6-7 लड़के गए। कहाँ? अभी टीजीटी में गया एक लड़का, टीजीटी में गया। अब पहले क्या, अभी में क्या, किस में? टीईटी में? टीजीटी में टीचर बना लड़का, यूपी पुलिस में गए, और उसमें कितने लड़के गए? लगभग ऐसे गए 8-9 लड़के गए। तो 8-9 लड़के जाने से विकास हो गया? विकास तो नहीं हुआ, लेकिन रोजगार मिल गया। वो में नौमान मसूद जीत रहे हैं और 1 लाख के पार आएंगे।
देखो मैं आपको एक बात बता दूं, देखो गलत है, जो सही बात है वो सही है। अखिलेश के राज में वो लड़के नौकरी पे गए, ट्रेनिंग हुई, उसके बाद कागजी कार्रवाई में होते होते ये राज आ गया। फ़र्क इतना है, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग उनका जो नौकरी का मामला है वो अखिलेश के राज में हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है अखिलेश के राज में हुआ। हम मानते हैं कि अखिलेश राज में तो यादव भर गया, सारा यादव गया, सबसे ज़्यादा सारा यादव जाए एक तरफा। और ये अगले साथी से बात करें। जोनी कुमार गंगो से किसको विधायक बना? नोमान मसूद। 2 प्रत्याशी और भी तो हैं बसपा। उनमें क्वालिटी नहीं है जो नोमान मसूद में है। 44,000 तक गिनती शुरू है। 80 समाज की 44,000 किसके पीछे उठे? इसी समाज में एक और भी सेंध मारने आके चंद्रशेखर रावण। कुछ नहीं है, खत्म है। मैं चंद्रशेखर की पार्टी में था, पहले 5 लाख बरान करे। जब ये जो गंगो में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कुंडा कला में जा रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि बसपा को छोड़ के समाजवादी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कारण है? वो भी तो दलित समाज साथ। समाजवादी में कुछ फायदा नहीं है। साहिल खान ने इतना पैसा बरान करा, उसको टिकट नहीं मिला। 5 साल उसने तैयारी इतनी जबरदस्त मेहनत करी, वो उसको काट देती है धर्म सिंह। वो तो नकुड़ विधानसभा के, वो इसी में बेहोश। गंगो विधानसभा के, गंगो विधानसभा में बात। बताओ क्या पूछ? गंगो विधानसभा से क्या रहेगा? साहिल खान को तो छोड़ दीजिए, वो तो अपने समाजवादी। नोमान मसूद 1 लाख से पार। किस समीकरण का आधार पे? वो 40,000 चमार, 60,000 मोमडन, और जो चमार नहीं लगते उनके साथ 64,000 हर बार ले जाते हैं नोमान मसूद। समाजवादी भी तो कह रहे कि आपके पास 1.5 लाख पार। कुछ नहीं है, समाजवादी कहाँ है? अच्छा बताइए, किरत सिंह भी तो अपना दावा कर रहे हैं कि 2.5 साल का कार्यकाल अच्छा रहा, फिर से दोबारा चुनाव लड़ रहा हूँ। किरत सिंह नु दावा कर रहा है 23 डीएम इसके मोदी के अपने हैं। जो जिले में डीएम चाहे वो कर दे, उसकी क्लियर जीत करा देगा, वो तो कर देगा। सत्ता की सरकार है। डीएम तो कहेगा पत्ता साफ अन्य सीट का। ये भाजपा सरकार ये कहती है कि हमने राशन दिया, 2,000 रुपये दिए, मकान दिया, मिला के मारते तो कुछ भी नहीं दिया राशन। मुझे बनाओ मुख्यमंत्री, सबका पाड़ूंगा पूरा, बिजली फ्री। राशन दे तो क्या हो रहा? बिजली सरकार आएगी वो तो राशन देगी। हमें बनाओ मुख्यमंत्री, हम पढ़ेंगे पूरा। अखिलेश ने भी तो वादा किया 300 यूनिट फ्री देने। कहीं नहीं देता है। हमारा तो 10,000 का छप्पा लगा है अभी पीछे। मारता तो कहीं भी नहीं दिया अखिलेश ने। चोरी की लाड़ी चला रहे नहीं, मायावती की रस करे। मायावती ने बिजली पहले कर दी, सब ने उसकी रस में। मायावती ने 10 घंटे करी, 12 करी। परिवर्तन आता चल रहा। किसे मुख्यमंत्री बना? बहन कुमारी मायावती। किसको विधायक बना रहे गंगो से? बनावांगे जी, सब काजी मसूद और कोई बनावांगे। काजी मसूद को। और वो फूल से भी बनावांगे। और फूल से नहीं बनाते। और देखो पिल्सन मर है कोई, ये पिल्सन मेरी कटवा दी नहीं, इसने ही मोदी ने मर है कोई, पिल्सन मेरी कटवा। मोदी जी तो ये कह रहे हैं मैं सबको लेके साथ चल रहा, सबको मकान दे रहा, 2,000 मरिया तो झुमर का कटवा दी मेरी। और 10 साल हो गए भट्टे, 10 साल हो गया भट्टे बजा, तो एक रेट नहीं बढ़ाया। तो ये कह रहे हैं कि हम बुजुर्गों की पेंशन भी दे रहे हैं और घर बैठे खा रहे। मर रहा झुमर का कटवा दी मार की। 2,000 रुपए मिल रहे नहीं है? 2,000 मिल रहे नहीं, कौन दे रहा? मतलब राशन नहीं मिल रहा, पेंशन नहीं मिल रहा, राशन मिल रहा। योगी आदित्यनाथ कह रहे कि हम तो सबको साथ लेके चले हैं, तुम्हें साथ लेकिन चल रहे। जब मैं पेंशन पर रोड करूँ था, वही मेरी छीन ली। तो किस